हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वामी साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का कल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन में पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डिटेल में बताया गया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को, कुछ दोस्तों को क्या है, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है और बहुत सारे सिलेबस को लेकर डाउट बने हुए हैं। आज मेरे पास में बहुत सारी कॉल्स भी आए दोस्तों की और कुछ मैसेजेस में भी पूछा कि और सबसे ज़्यादा जो डाउट बना है वो मैथ साइंस में बना हुआ है। तो मैं मैथ साइंस इस डाउट को भी क्लियर करूँगा और बाकी सब्जेक्ट में का जो सिलेबस है उसको भी मैं आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद में ये भी बताऊँगा कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार क्या पाठ्यक्रम में सिलेबस में बदलाव हुए हैं और यह भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी टॉपिक आपको पहले करनी चाहिए, कौन सी टॉपिक आपको लास्ट में करनी चाहिए। इन सब पर मैं इस वीडियो में आज चर्चा करूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखनी है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं सिलेबस को ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि कल पीईबी द्वारा जारी हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम 33 पेज पर दिया हुआ है पीडीएफ में। टोटल 90 पेज की ये पीडीएफ है। इसके पहले मैंने कल जितनी भी जानकारी आपको इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने कल की वीडियो में दे दी थी। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें एक बार। आयु वगैरह, पद वगैरह जितने भी हैं, किस विषय की कितनी हैं, ये सब मैंने कल बता रखा था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं ओनली सिलेबस के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। 33 पेज पर है, मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। जी है दोस्तों, यहाँ से ये है दोस्तों, यहाँ से हमारा सिलेबस। तो थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे बता दूं कि प्रत्येक विषय में से, जैसे आपका हिंदी है या फिर अंग्रेजी है या फिर संस्कृत है, तो आपके 100 प्रश्न रहने वाले हैं अपने सब्जेक्ट से। ये इस बार अच्छा हुआ है कि आपके सब्जेक्ट में से ही आपके पूछा गया है। तो यदि आपका मैथ है तो आपकी मैथ से 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। हालांकि उसमें मैथ में इस बार क्या हुआ है कि 2 सब्जेक्ट और जोड़ दिए हैं जो कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, एक तो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स। चलिए दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ हिंदी का क्या है दोस्तों। देखिए, हिंदी इन्होंने क्या किया है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में इन्होंने क्या किया है। 9th से लेकर दोस्तों, एक मिनट, क्या हो गया, 9th से लेकर दोस्तों 12th तक की इन्होंने दे दी है। 9th क्लास से लेकर 12th तक का सिलेबस दे दिया। जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी में भी क्या किया है, 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास के जो पार्ट हैं, लेसन हैं, उनको दे दिया है। और क्या दिया है दोस्तों, ग्रेजुएशन में यानी कि आपने इन्होंने स्नातक लेवल का भी पाठ्यक्रम यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया है। उसके अलावा क्या किया है दोस्तों, ग्रामर वगैरह इन्होंने दे दी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपको पढ़ना होगा। इसके बाद मैं क्या बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी वगैरह की जी रचनाएं हैं, ये सब इन्होंने 9th 10th 11th में से उठाई हैं। और कुछ सिलेबस जो लास्ट का देख सकते हैं हम, जैसे 19 यूनिट हो गई और 18 यूनिट हो गई, ये कहाँ से दी है दोस्तों, इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल की दी है। इसी तरह दोस्तों, मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखिए, तो इसमें क्या पूछा जाएगा दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कठिन है। थोड़ी सी यदि आपने देखिए पढ़ा होगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। एक तो अनसीन पे से जाना है आपका प्रोज से, मतलब इसमें आपका एक पैराग्राफ आएगा, और दूसरा क्या है, एक और अनसीन पे से जाएगा जो कि पोएट्री से रहेगा, यानी कि आपको कविता के रूप में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यूनिट 3 और यूनिट 4 में क्या दिया है, ग्रामर दी है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, 5 में भी कंपाउंड सेंटेंस दिए हैं, यानी कि मिश्रित वाक्य दिए हैं यहाँ पे। उसमें आपको ग्रामर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो यूनिट 6 है उसमें वोकेबलरी वाला पार्ट है। सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट आपके
समानार्थी और विलोम शब्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे यूनिट 6 में। उसके बाद यूनिट 7 में फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा। उसके बाद में यूनिट 8 में आपको फॉर्म ऑफ पोइट्री, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए आप जैसे ही और आगे आएंगे तो देखिए इमेजिबल वाटर था, ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें 10th वालों को कोचिंग पढ़ाई थी और 12th वालों को कोचिंग पढ़ाई थी, तो ये देखिए उसी का पूरा दे दिया। देखिए यूनिट 9 है जो 9th क्लास की, यूनिट 10 है जो 10th क्लास का उठा के इन्होंने रख दिया है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें देखिए बेकर वाली कहानी रहती है जिसमें एक गोवा की जो कल्चर रहता है वहाँ पे ब्रेड वगैरह खाए जाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। यदि आपका आप कमेंट करोगे कि भैया मुझे सिलेबस करवा दो तो मैं 100% करवा दूंगा, क्योंकि मैंने ये कोचिंग पढ़ाई है तो मुझे बहुत अच्छी से इनको मतलब मेरे जी कवर हैं, ठीक है। 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास की जी स्टोरीज इन्होंने दे दी हैं, ठीक है। 12th में भी क्या किया है दोस्तों इन्होंने मिक्स, देखिए इन्होंने मतलब चारों क्लास की 9th से लेकर 12th तक की जितनी भी स्टोरी वगैरह हैं उनकी वो दे रखी हैं, तो ठीक है आपको वो वहाँ से कवर करनी होंगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों जो कुछ इन्होंने जो पोर्शन है वो क्या दे दिया है, ग्रेजुएशन लेवल का दे दिया है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप यूनिट 15 और यूनिट 16 में प्रोज दे दिए हैं। ये क्या हैं दोस्तों, ग्रेजुएशन यानी कि BA इंग्लिश लिटरेचर के आपके ये रहने वाले हैं, ठीक है। BA लेवल का यहाँ पर आपसे पूछ लिया है, ठीक है। मैंने BA में ये बहुत अच्छे से कंप्लीट इनको किया था। देखिए दोस्तों उसके बाद में संस्कृत का भी यही हाल है, लगभग दोस्तों सारे विषयों में यही हाल है। तो आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, देखिए सोशल साइंस में भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा 9th से 12th तक की जो NCERT हैं आपको वो देखने को मिलेंगी। तो 9th से 12th तक की आपको NCERT वगैरह सब रीड करनी पड़ेंगी। तो आपको 9th से 12th यदि आपके भाई बहन पढ़ते हो तो आप उनसे मंगा लीजिए, या फिर आपके आसपास अपने जो भी छोटे भाई बहन हों उनसे ले लीजिए, या फिर आपको स्टेशनरी पर जी मिल जाएंगे। तो आप इनको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बुक भी आएंगी लेकिन आपको यदि डायरेक्ट बुक से करते हैं तो उसमें और आपको बेनिफिट होगा। यदि आप बुक भी पढ़ना चाहें तो बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से सिलेबस तैयार करना है, ठीक है। पहले क्या करना है दोस्तों, आपका जो विषय है वो तैयार करना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैथ में आप लोगों को डाउट बना है, तो मैथ में मैं क्लियर कर दूँ। देखिए दोस्तों ये जीव विज्ञान साइंस वालों के लिए ये जीव विज्ञान वाला पोर्शन दे रखा है। तो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं जिनका PCB है उनके लिए जीव विज्ञान पढ़ना होगा। इसके साथ ही देखिए मैथ की 2 तरह की कंडीशन बन रही, ठीक है। मैथ वाली कौन सी दोस्तों, मैथ बायो वाली भी। एक तो मैथ में कोई स्टूडेंट आ रहे हैं जिनका PCM है, ठीक है, जिनका PCM है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उनके लिए क्या पढ़ना होगा जी, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, मैथ भी केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी। इसी तरह जिनका PCB है उनको दोस्तों ये तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर तैयार आपको करने होंगे। ये तैयार कहाँ से करने हैं, वही आपको वही करना है 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो आपकी बायोलॉजी है, जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सब आपको 9वीं से 12वीं लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की आपको तैयारी करनी होगी। इसमें सिलेबस में भी दे रखा है। और थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ही पढ़ कर जाएँ, थोड़ा सा पोर्शन आप PG का यदि पढ़ना चाहें, यदि आपके पास में टाइम बचता है तो आप PG का पोर्शन भी उठा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा आपको इनसे एक कदम आगे ही चलना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हम यहाँ पर डन कह पाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यदि टाइम बचता है तो PG का आप एक बार रीड कर लें मोटा, बाकी यदि टाइम नहीं बचता है तो आप इतना जितना इन्होंने सिलेबस दे रखा है इतना ही कवर करें, क्योंकि टाइम वैसे ही भी कम बचा है और सिलेबस इन्होंने एक विशाल दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बुक लिस्ट वगैरह और स्ट्रेटेजी कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने हैं इस सब की डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।